जबलपुर की यह घटना दिल को झंझोर देने वाली है। 2 साल का नन्हा अर्थव अपनी मां मनीषा का इंतजार कर रहा है। उसे क्या पता कि उसकी मां अब कभी नहीं आएगी। मनीषा जो अपने बच्चे को प्यार से खिलाती थी, सुलाती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। मनीषा एक बैंक में काम करती थी। उसके परिवार का आरोप है कि बैंक उन पर बहुत दबाव डालता था। उन्हें फील्ड वर्क के लिए मजबूर किया जाता था। पहले भी एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके हाथ में चोट आई थी, लेकिन बैंक ने फिर भी उन्हें काम पर भेजा। मनीषा के पति राहुल और उनके परिवार वाले बहुत दुखी हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अर्थव को कैसे संभालेंगे। वह बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी है, मानो अभी मां आ जाएगी। यह कहानी हमें बताती है कि काम का दबाव किसी की जान भी ले सकता है और एक छोटे बच्चे के लिए मां का ना होना कितना दुखदाई होता है। मेरी भाभी थी मनीषा पटेल। उनका कल मॉर्निंग में किसी सरकारी वाहन ने टक्कर मार के हमारे जो हादसा हुआ है, और उससे कुछ और भी पता चल रहा है कि बैंक के उससे प्रेशर भी था। प्रेशर ऐसा था कि जल्दी आना, और उनके कोई कुछ ऑफिस के आए थे सुनील करके, उनने बहुत सी बातें छुपाई। भाभी जी ने तो हमसे ये बताया कि उनसे बोला कि कुछ नहीं बताना, पर उनका ये था कि बताना चाहिए था कि बीच में अभी उनके हाथ में चोट आई थी 2 से 3 महीने पहले। तो उन्हें ऑफिस वालों को तो बताना चाहिए था कि भाई से संपर्क अच्छे थे, उनके दोस्त जैसे थे, तो उनको बता देना चाहिए था। तो उनने ये सब कुछ बताया नहीं है। और जानकारी आपको कहाँ से लगी? पूर्व में भी उनके सुनील जी कल आए थे हमारे यहाँ, तो हम जो वार्तालाप हुई है उन्हीं के डिपार्टमेंट के, उन्होंने आपको बताया? हाँ, उन्हीं के सब कार्यकर्ता थे। एबीएम क्या है? एबीएम है, वही थे। तो वो हाथ में जो चोट आई थी वो कैसे आई थी? वो हमें पहले ये पता था कि एक्सीडेंट है, तो हम लोग एक्सीडेंट मान के चले। बट जब हमको पता चला, और उनने जितने उनके ग्रुप के 6-7 लोग आए थे, उनने बताया कि बहुत प्रेशर दिया जाता था, और वो क्या कहते क्या बोलते टर्मिनेशन करने के धमकी दिया जाती थी। बैंक से निकाल देंगे। हाँ, तो उसके अलावा आपको फिर कहीं जॉब नहीं लग पाएगी। ठीक है, बता रहे हैं कि उन्होंने एक बार रिजाइन भी दे दिया। रिजाइन दिया था 31 दिसंबर को इनका लास्ट था, पर इनने ऐसी धमकी दी टर्मिनेशन वगैरह की, तो वो फिर दोबारा जो उनको जॉब करना पड़ा। हालांकि ये चीज़ घर में बिल्कुल पता नहीं चला था, वरना हम खुद ही ये करते कि भाई नहीं जाओ जॉब पर। बैंक का नाम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। कहाँ पे है ये बरेला, गौर बरेला। वहाँ का बैंक में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, गौर ब्रांच। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ जानकारी है? पता चला? ये मेरे पास सुबह कॉल आया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब वहाँ के लोगों ने या पुलिस वालों ने उसको उठा के वो लोडिंग गाड़ी होती है उस पर रख दिया। सुबह जब बैंक से निकली तो कुछ बता के निकली थी? उस दिन वो लेट हो गई थी कल। अच्छा, उसका उपवास भी था तो उसमें टाइम लग गया। अच्छा, जैसा सब जानते बैंक तो 10 बजे खुलते हैं, तो इनको 6:30-7 बजे किस लिए बुलाया जाता था, कुछ जानकारी है? इनको सुबह ये है ऑपरेशन में, लेकिन इनको ज़बरदस्ती फील्ड में भेजा जाता था। तो इसके खिलाफ में मनीषा ने कुछ बोला नहीं कि अब जब हमारा काम है तो फील्ड में क्यों भेज रहे हैं? एक बार रिज़ाइन डाल दिया था इनने, 31 दिसंबर इनका लास्ट था, लास्ट वर्किंग डेज था। फिर पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने वापस वर्किंग स्टार्ट की, मतलब पुल बैक ले लिया। और मुझे भी 1 या 2 तारीख को बताया कि मैंने पुल बैक ले लिया है। मुझे कल फिर वहाँ मतलब इनका जो लोग आए थे उनमें से किसी एक से पता चला कि इनको प्रेशराइज़ किया गया था, ये पुल बैक लेना है आपको। क्या इसके पहले भी कुछ ऐसी जो घटना हुई थी? नहीं, जैसे आपने बताया ना कि इसके पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट बताया गया था, वो वहाँ पे झड़प हुई थी। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट था वो जानकारी हमें कल पता चली। अच्छा, वो कल मालूम चला। हाँ। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा भी है हमारा, कितने साल का है? अभी परसों 2 साल का हो जाएगा। अच्छा।